नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे बायोलॉजी नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाला बहुविभाजन या पुटी भवन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। बहुविभाजन या पुटी भवन। बहुविभाजन में केंद्रक बारंबार विभाजन करके यानी कि कई बार विभाजित करके बड़ी संख्या में संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। प्रतिकूल वातावरण में अमीबा सिकुड़कर अपने चारों ओर काइटिन की एक सुदृढ़ त्रिस्तरीय पुटी का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया पुटी भवन कहलाती है। चित्र देखते हैं। ये अमीबा है। अमीबा को आप देखेंगे तो ये कई खंडों में टूट जाता है और कई खंडों में टूटने के बाद इसके जो बीजाणु है वो बाहर निकलते हैं, जो बीजाणु अमीबाभ कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं मुकुलन या बडिंग। मुकुलन क्या है? इस प्रक्रिया में जनक शरीर पर एक या एक से अधिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो जनक शरीर से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करती है। मुकुलन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, बहिर्जात मुकुलन या एक्सटर्नल बडिंग। नंबर दो, अंतर्जात मुकुलन या इंडोजेनियस बडिंग। आगे देखते हैं बहिर्जात मुकुलन या एक्सटर्नल बडिंग। बहिर्जात मुकुलन यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। इसमें कलिकाएं शरीर के बाहर उत्पन्न होती हैं, जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में। ईस्ट में मुकुलन डायग्राम देखते हैं, चित्र देखते हैं। ये ईस्ट की कोशिका है, ईस्ट है। इसके मध्य में यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बिंदी टाइप में बना हुआ है, ये केंद्रक है। और मध्य में देखेंगे एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। अब आप देखेंगे ईस्ट में ये छोटी सी कलिका उभरती हुई प्रतीत हो रही है और यहीं पर केंद्रकों का विभाजन हो रहा है, जिसे केंद्रकीय विभाजन कहा जाता है। अगले सी नंबर में देखेंगे तो जो कलिका है वो और बड़ी हो गई है और बड़ी होकर के कलिकाओं का निर्माण करती है। और डी नंबर में देखेंगे ये मात्र कोशा है, मदर सेल, और ये कलिका है। यही कलिका पृथक होकर के नए जीव का निर्माण करती है। अब देखेंगे हाइड्रा में मुकुलन। ये एक वयस्क हाइड्रा है। इस हाइड्रा में आप बी वाले में देखेंगे ये ए है और ये बी है। बी वाले में देखेंगे छोटी सी उभरती हुई कलिका दिखाई देती है और यही कलिकाएं आगे चल करके विकसित होकर के नए कलिका का निर्माण करती है और यही कलिका विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करती है। अब देखेंगे दूसरे प्रकार का मुकुलन, अंतर्जात मुकुलन। इसमें कलिकाएं शरीर के भीतर उत्पन्न होती है, जिन्हें जेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जेम्यूल एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे स्पंज में। आप चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। ये स्पंज है। स्पंज में सबसे ऊपर पाया जाता है माइक्रोपाइल। ये जो माइक्रोपाइल होता है ये जेम्यूल का कठोर गोलाकार संरचना होता है, जो आर्कियोसाइट नामक कोशिकाओं को ढके रहती है। ये जो आर्कियोसाइट कोशिकाएं हैं इसको माइक्रोपाइल ढके रहती है।
और ये जो माइक्रोफाइल है यह अलैंगिक प्रजनन में भी सहायक है, जिससे मीठे पानी के स्पंज विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। इसके अलावा अनुकूल परिस्थितियां आने पर जेम्यूल के अंदर की जो कोशिकाएं हैं इसी माइक्रोफाइल छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है, इसी छिद्र से बाहर निकलने का कार्य करती है। अब देखेंगे ये आउटर लेयर है, बाहरी आवरण है, और ये कंटिकाएं हैं, ये आंतरिक आवरण है, और ये आर्कियोसाइट है। आर्कियोसाइट एक प्रकार की कोशिका है जिसको अमीबोसाइट भी कहते हैं। ये स्पंज की स्टेम कोशिकाओं की भांति कार्य करती है, जो पाचन, भोजन का परिवहन, कंकाल का निर्माण और प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। स्पंज में जेम्यूल, ये जेम्यूल का फॉर्मेशन करके नए प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।